सिया राम। अब तो भगवान लहराएगा पूरे पाकिस्तान। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। कहते हैं राम को अलग अलग रूप में हम पूछते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए अपना घर छोड़ दिया, सारा राजपाट छोड़ दिया। राम का जन्म जिस अयोध्या में जिस घर में हुआ, उसी को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। आखिरकार राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है और बहुत तेजी के साथ हो रहा है। भव्य तरीके से राम मंदिर बनाया जा रहा है। 1 जून को सीएम योगी राम मंदिर के निर्माण को लेकर तैयारियों का जायजा भी लेंगे और गर्भगृह की शिला रखी जाएगी। आइए इस खास प्रोग्राम में आपको बताते हैं राम मंदिर को लेकर कुछ अहम बातें। जय सिया राम। अब तो भगवान लहराएगा पूरे पाकिस्तान। भगवान राम के भक्तों में राम मंदिर बनने को लेकर बहुत उत्साह है। अयोध्या के उस फैसले के साथ जिससे राम मंदिर बनना शुरू हुआ, सभी की आंखें भर आई। ये उस इंतजार के पूरा होने की खुशी थी जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संकल्प लिया था। अब राम मंदिर बनने का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी गर्भगृह की पहली शिला रखने के लिए इसकी शुरुआत करेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या के वासी राम, रघुकुल के कहलाए राम, पुरुषों में है उत्तम राम, सदा जपो हरि राम का नाम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। दावा किया जा रहा है कि 1 जून से मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण शुरू हो जाएगा। पहली मंजिल पर ही गर्भगृह का निर्माण होना है। इस मौके पर राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी और अयोध्या के साधु संतों की मौजूदगी रहेगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 2024 तक पूरा होगा भव्य राम मंदिर। 5 अगस्त 2020 को हुआ था भूमि पूजन। सीएम योगी रखेंगे गर्भगृह के निर्माण की शिला। यूपी के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह का काम 1 जून से शुरू होगा। श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी एक बयान में ये जानकारी सामने आई। सीएम योगी गर्भगृह निर्माण की पहली शिला रखेंगे। 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। अब मुख्यमंत्री योगी रामलला के गर्भगृह के निर्माण की शिला रखेंगे। श्री राम मंदिर के चबूतरे के निर्माण में 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस चबूतरे में लगाए जाने वाले 17,000 में से 5,000 पत्थर अब तक लगाए जा चुके हैं। मंदिर के आयाम: भूतल पर पूर्व पश्चिम दिशा में लंबाई 380 फीट, भूतल पर उत्तर दक्षिण दिशा में चौड़ाई 250 फीट, गर्भगृह पर जमीन से शिखर की ऊंचाई 161 फीट, बलुआ पत्थर के स्तंभ भूतल 166, प्रथम तल 144, दूसरा तल 82, कुल 392। पत्थरों की तराशी का काम हुआ तेज। सफेद संगमरमर से सजेगा राम मंदिर। रामलला के मंदिर गर्भगृह के पत्थरों की तराशी का काम तेज हो गया है। राजस्थान और आगरा के कारीगर पत्थरों पर नक्काशी कर रहे हैं। एक पत्थर की नक्काशी पर 3 महीने का वक्त लगेगा। साल 1990 से राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला पर तराश कर रखे गए गर्भगृह के पत्थरों पर नक्काशी की जा रही है। बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के निमित्त सबसे पहले रामलला का गर्भगृह बनाया जाएगा। खास बात यह है कि 1 जून को रामलला के गर्भगृह की प्रथम शिला मुख्यमंत्री सीएम योगी रखेंगे और पूजा करेंगे।
मंदिर के गर्भगृह क्षेत्र के अंदर राजस्थान की मकराना पहाड़ियों के सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाएगा। मकराना संगमरमर की नक्काशी का कार्य प्रगति पर है और इनमें से कुछ नक्काशीदार संगमरमर के ब्लॉक भी अयोध्या पहुंचने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। महीनों पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मीडिया से बातचीत की। राम मंदिर निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, इसकी जानकारी दी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण की प्रगति से लेकर भावी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी थी। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। इस बीच जनवरी में मीडिया से अधिकारी मुखातिब हुए और ये जानकारी दी कि राम मंदिर का निर्माण कार्य आखिर कहां तक पहुंचा है। राम मंदिर का गर्भगृह 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा होगा। इसी गर्भगृह में रामलला का चल मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाएगी। 32 सीढ़ियां चढ़कर रामलला के दर्शन होंगे। पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार, सुग्रीव किला से सीधा रास्ता राम मंदिर के गर्भगृह तक जाएगा। चंपत राय ने बताया था कि राम मंदिर के नींव का काम चल रहा था। नींव के ऊपर राफ्ट ढलाई का काम अंतिम दौर में रहा। 2 शिफ्टों में 24 घंटे काम जारी किया गया। राफ्ट की ढलाई का काम रात नहीं किया जा रहा था क्योंकि राफ्ट की परत को सुखाने के लिए रात का तापमान मुफीद था। बताया गया कि फरवरी महीने से राम मंदिर की प्लिंथ का निर्माण शुरू हो जाएगा और अब प्लिंथ का निर्माण भी शुरू हो चुका है, जो कि 22 फीट ऊंची होने का लक्ष्य रखा गया। प्लिंथ में लगभग ग्रेनाइट के 26,000 पत्थर हैं, जिसमें से अब तक 10,000 पत्थर आ चुके थे। प्लिंथ के ब्लॉक अलग अलग आकार के रहे, कहीं 2 गुण, कहीं 4 तो कहीं 5 गुणे और कहीं कहीं 10 फीट के पत्थर के ब्लॉक भी लगाए गए हैं। राफ्ट की ढलाई के लिए गूम मिक्सर मशीन लगाई गई। 2 टावर क्रेन भी इस काम पर लगे। साथ ही 40 इंजीनियर सहित करीब 250 मजदूर राम मंदिर निर्माण कार्य में लगे। राम मंदिर का गर्भगृह आकार लेगा तो मजदूरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। भारत में शायद ही किसी मंदिर की नींव के निर्माण में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। कहा यह जा रहा है कि तकनीक और भव्यता के लिहाज से राम मंदिर देश के चुनिंदा मंदिरों में होगा। 1000 साल तक अक्षुण्ण भी रहेगा। इस दौरान ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र सहित टाटा कंसल्टेंसी और L&D के इंजीनियर्स भी वहां पर मौजूद थे। 3 मंजिला मंदिर में होंगे 400 खंबे। सबसे पहले राम मंदिर का गर्भगृह होगा, फिर गृह मंडप होगा जो कि पूरी तरह से पैक रहेगा। कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप का क्षेत्र खुला होगा। प्रथम तल पर राम दरबार विराजित होंगे। मंदिर के दूसरे तल पर क्या होना है, इसको लेकर ट्रस्ट मंथन करने में लगा रहा। बताया गया कि 3 मंजिला मंदिर में करीब 400 खंबे होंगे जो नक्काशी युक्त होंगे। वंशी पहाड़पुर के पत्थरों की आपूर्ति। वहीं जगदीश आफरे ने उस वक्त जानकारी दी थी कि राम मंदिर का स्ट्रक्चर वंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से बनने वाला है। 3 मंजिला मंदिर में करीब 4 लाख से भी ज्यादा घनफुट पत्थर लगेंगे, जिनकी आपूर्ति शुरू हो गई थी। करीब 20% पत्थरों की आपूर्ति उस वक्त तक पूरी हो चुकी है। बताया गया कि पत्थर सीधे राजस्थान से तराश कर लाए जा रहे हैं। इसके लिए 3 कार्यशाला भी चलाई जा रही थी। अयोध्या की कार्यशाला में भी पत्थरों को नक्काशी पर काम करने का कारीगर काम कर रहे थे। 60 फीट ऊंचा होगा राम मंदिर का परकोटा। राम मंदिर के परकोटे को लेकर भी जानकारी उस वक्त दी गई थी। बताया गया कि राम मंदिर पर परकोटा करीब 60 फीट ऊंचा होगा, 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा प्रदक्षिणा मार्ग भी होगा। परकोटे में भारतीय संस्कृति, धार्मिकता को दर्शाती तरह तरह की नक्काशी की जाएगी, जो राम मंदिर परिसर की भव्यता बढ़ाएगी। उन्होंने बताया कि परकोटे में माता सीता, लक्ष्मण, गणेश और अन्य देवी देवताओं के 6 मंदिर होंगे। भाजपा को एक जमाने में अपने सहयोगियों को लुभाने के लिए एक बार अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के इस पूरे मुद्दे को पीछे छोड़ना पड़ा था। हालांकि आज इसके निर्माण की शुरुआत अपने विरोधियों पर उसकी वैचारिक जीत के रूप में सामने आई। यहां तक कि कई विपक्षी नेताओं ने भी इसका स्वागत किया। नरेंद्र मोदी ने निभाई थी खास भूमिका।
भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी के नाते नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की 1990 में हुई राम रथ यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जबकि योगी आदित्यनाथ के गुरु स्वर्गीय महंत अवैधनाथ ने 1984 में बने साधुओं और हिंदू संगठनों के समूह की अगुवाई कर मंदिर आंदोलन में अहम योगदान दिया। भाजपा के एक नेता ने कहा था, हमारे लिए अयोध्या का मुद्दा बहुत पहले राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था, ये हमारे लिए हमेशा से अब आस्था का मुद्दा है। सभी आम चुनावों में हमारे घोषणा पत्रों में राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 को समाप्त करने का वादा प्रतिबद्धता को दर्शाता है और बाद में वही वादे पूरे भी किए गए। ऐसे हुई हिंदुओं को एकजुट करने की शुरुआत। वैसे तो राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन की संकल्पना 1984 में दिवंगत अशोक सिंघल के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद ने की थी और इसके लिए देश भर में साधुओं और हिंदू संगठनों को एकजुट करने की शुरुआत हुई। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष आडवाणी के नेतृत्व में 1990 में शुरू हुई राम रथ यात्रा के बाद से ये मुद्दा राजनीतिक हलकों में छाया रहा। इसके बाद भाजपा खुलकर राम मंदिर के समर्थन में आ गई। साल 1989 में पालमपुर में हुए भाजपा के अधिवेशन में पहली बार राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया। आडवाणी ने अपनी प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत गुजरात के सोमनाथ मंदिर से की थी। उनकी उस यात्रा को 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के मकसद से शुरू की गई मंडल की राजनीति की काट के रूप में भी देखा जाता है। आडवाणी की यात्रा देश के प्रमुख शहरों से होकर गुजरी, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी इस यात्रा के चलते सांप्रदायिक भावनाएं भड़की और दंगे हुए। इन सबके बीच राम मंदिर का आंदोलन जोर पकड़ता गया। विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद के ढांचे को 6 दिसंबर 1992 को गिराए जाने के बाद भाजपा कुछ समय के लिए भारतीय राजनीति में अन्य दलों के लिए अछूत हो गई, लेकिन इसके बावजूद सत्ता में आने से उसे रोका नहीं जा सका। राजनीतिक रूप से अछूत होने के तमगे को हटाने के लिए भाजपा को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को धारा 370 और समान नागरिक संहिता सहित राम मंदिर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। नए सहयोगों को साध कर 1989 से 2014 के गठबंधन युग में सत्ता में आने के लिए भाजपा के लिए ये जरूरी हो गया था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सत्ता में आने के बाद पार्टी ने अपने मूल मुद्दों को लेकर प्रतिबद्धता में दृढ़ता दिखाई। ये पहला मौका था जब 583 सदस्यीय लोकसभा में भाजपा को बहुमत मिला था। इस बार उसके ऊपर सहयोगियों का वैसा दबाव नहीं था जैसा कि वाजपेयी काल में गठबंधन के कारण हुआ करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। 9 नवंबर 2019 को 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एकमत से विवादित जमीन पर भगवान राम को मालिकाना हक दे दिया था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के समर्थन और विरोध के चलते चर्चा में आई नई नामचीन हस्तियां या तो अनंत में विलीन हो गई या सियासत से दूर हो गई। मंदिर के पक्ष में आंदोलन खड़ा करने वाले लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती संसदीय राजनीति से दूर होते चले गए। आडवाणी की रथ यात्रा रोकने वाले बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाले में सजा के बाद करियर लगभग खत्म हो गया। एक रिपोर्ट आप देखिए। मुस्लिम पक्ष के चर्चित चेहरे हामिद अंसारी। साल 1949 से ही बाबरी मस्जिद के सबसे प्रमुख पैरोकार रहे हाशिद अंसारी का 95 साल की उम्र में 20 जुलाई 2016 को निधन हो गया था। पहले साइकिल फिर दर्जी की दुकान खोलने वाले अंसारी 1961 में बाबरी के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दायर मुकदमे में मुद्दई थे। अंसारी ने ही 1986 में राजीव सरकार द्वारा ताला खोलने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा किया। उनके राम मंदिर के पैरोकार परमहंस रामचंद्र दास से दोस्ती हमेशा चर्चा में रही। सैयद शहाबुद्दीन। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से राजनेता बने सैयद शहाबुद्दीन ने बाबरी के मुख्य पैरोकारों में से एक थे। इसे धार्मिक की जगह कानूनी मुद्दा मानने वाले शहाबुद्दीन ने मस्जिद निर्माण के लिए बाबरी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। ताला खोलने के खिलाफ गणतंत्र दिवस की बहिष्कार की घोषणा की। 3 बार सांसद रहे शहाबुद्दीन ने ताला खोलने के विरोध में संसद के 41 मुस्लिम सांसदों के साथ तत्कालीन पीएम राजीव गांधी से मुलाकात कर बाबरी मुसलमानों को सौंपने की मांग की थी। हिंदू पक्ष के चर्चित चेहरे महंत रामचंद्र दास परमहंस। मुस्लिम पक्ष में हामिद अंसारी तो हिंदू पक्ष के महंत रामचंद्र दास परमहंसी साल 1949 में विवाद शुरू होने और साल 1992 में बाबरी ढांचा के विध्वंस होने के लिए मुख्य भूमिका में रहे।
कभी हिंदू महासभा से जुड़े रहे और परमहंस 1989 में गठित राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष बने। राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली में 1984 में हुई धर्म संसद की अध्यक्षता की। उन्हीं की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। उनका निधन 2003 में हुआ। अंत वक्त तक राम मंदिर निर्माण के लिए वो संघर्ष करते रहे। अशोक सिंघल संघ के अनुषांगिक संगठन वेब के मुखिया रहे अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन में केंद्रीय भूमिका अदा की। 80 के दशक के उत्तरार्ध में उन्हीं की अगुवाई में हुए शिला पूजन, दिल्ली में धर्म संसद, विराट हिंदू सम्मेलन ने राम मंदिर आंदोलन को नई धार दी। बाद में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सिंघल आरोपी बने। देवराहा बाबा राम मंदिर आंदोलन को धार देने वालों में देवराहा बाबा प्रमुख चेहरा थे। इलाहाबाद में जनवरी 1984 में हुई उस धर्म संसद की अध्यक्षता देवराहा बाबा ने की, जिसमें 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख तय हुई थी। सभी बड़ी राजनीतिक हस्तियां इनकी भक्त थी। कहा जाता है इन्हीं के आदेश के बाद तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने तमाम विरोध के बावजूद विवादित स्थल का ताला खुलवाया। महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के पहले अध्यक्ष महंत अवैधनाथ ने भी राम मंदिर आंदोलन को धार देने में अहम भूमिका निभाई। मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास के भी अध्यक्ष रहे। उन्होंने इससे जुड़े आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। बाद में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में इन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। सक्रिय राजनीति से दूर आंदोलन के कुछ हीरो। लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर निर्माण को राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी ने अहम भूमिका अदा की। वो आडवाणी ही थे जिन्होंने वेब की ओर से शुरू किए गए आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बनाया। सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालकर इस आंदोलन को मुद्दा बनाया। इसी आंदोलन की बदौलत ही भाजपा की ताकत बढ़ाई गई। विवादास्पद ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी बनाए गए। वर्तमान में आडवाणी सक्रिय राजनीति से काफी दूर हैं। कल्याण सिंह विवादास्पद ढांचा विध्वंस के दौरान यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बनी। सीएम नहीं रहते हुए भी उन्होंने मंदिर आंदोलन में लगातार अहम भूमिका अदा की। साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट को विवादित ढांचे की सुरक्षा का हलफनामा दिया। विवादित ढांचे टूटने के बाद उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। कल्याण बाद में भी यूपी के सीएम बने, फिर उनका भाजपा से आना जाना लगा रहा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्यपाल बनाए गए। फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर रहे। मुरली मनोहर जोशी भाजपा का प्रमुख चेहरा रहे मुरली मनोहर जोशी ने भी आंदोलन में अहम भूमिका अदा की। आडवाणी की तरह विवादास्पद ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी बनाए गए। आडवाणी की तरह वो भी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। उमा भारती राम मंदिर आंदोलन के दौरान साध्वी उमा भारती जनसभाओं में वह और भाजपा की मुख्य वक्ताओं में थी। साल 1990 में और 1992 के आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की। ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी उमा के बाद वाजपेयी और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनी। फिलहाल खुद वो राजनीति से काफी दूर नजर आती हैं। आंदोलन विरोधी चेहरे। लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम रहते लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा सीतामढ़ी में रोक दी थी। आडवाणी को गिरफ्तार कर दिया गया। मंदिर आंदोलन के मुखर विरोधी लालू प्रसाद फिलहाल चारा घोटाला मामले के बाद कुछ और आरोपों के चलते अभी निशाने पर हैं। मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम रहते साल 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश देने वाले मुलायम सिंह को बाद में भी सीएम बनने का मौका मिला। सपा यूपी में लगातार मजबूत हुई। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। वर्तमान में मुलायम की यूपी की सियासत में पुराना दबदबा नहीं रहा। राजीव गांधी साल 1986 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विवादित स्थल का ताला खुलवाया तो इसे कांग्रेस के नरम हिंदुत्व का नाम दिया गया। हालांकि इस फैसले के बाद कांग्रेस न सिर्फ यूपी में लगातार कमजोर होती गई बल्कि मुस्लिम वर्ग में भी कांग्रेस का आधार कमजोर होता गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में सत्ता भी गंवानी पड़ी। इसके 2 साल बाद 1991 में उनकी लिट्टे आतंकवादियों ने हत्या कर दी। नरसिम्हा राव
विवादित ढांचे के विध्वंस के दौरान पीवी नरसिंह राव देश के पीएम थे। इस घटना के बाद राव अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आए। ताला खुलवाने के बाद ढांचे को कार्यसेवकों द्वारा गिरा दिए जाने से मुस्लिम वर्ग ने गैर भाजपा गैर कांग्रेस विकल्प का समर्थन करना शुरू किया। बाद में राव भी पार्टी से किनारे कर दिए गए। कांग्रेस से उनकी दूरियां इतनी बढ़ी कि उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय में रखने की इजाजत नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक रहा। आइए बताते हैं इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास में क्या क्या हुआ। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुम्बद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थी। साल 1858 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं ने कहा कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर इस जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए और 2000 से ज्यादा लोग वहां भी मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो राम मंदिर का फैसला एक लंबी लड़ाई के बाद आया और अब आखिरकार राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। 1 जून इस निर्माण कार्य के लिए और भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि गर्भगृह की शिला रखी जाएगी और तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि सीएम योगी गर्भगृह की शिला रखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। जय सिया राम। भगवान